Hi guys, welcome back to my channel Breathing Canada. So if you have been following my video, you know कि कनाडा में आप आ चुके हो. आपको क्या क्या चीज़ें जाननी है जब आप आ जाते हो. Like in my previous video I talked about 7 important things that you need to do and in your first 2 weeks of landing into Canada because those will make your life easy. So इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि how you can find a rented accommodation in Canada. Now fingers crossed. It is the one of the difficult thing that you might have to do, क्योंकि कनाडा की जो रेंटिंग मार्केट है ना, दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आई डोंट नो अबाउट अदर कंट्रीज. लाइक आई हैव बीन इन यूएस. सो यूएस में रेंटिंग मार्केट जो थी ना वो काफी इजी थी. लाइक यू जस्ट गिव देम द मनी, यू शो देम योर सैलरी स्लिप्स एंड दे विल बी हैप्पी टू गिव यू अपार्टमेंट. यहाँ पे ऐसा नहीं है यार. यहाँ पे ना दे नीड सो मैनी वैलिडेशंस. आई डोंट नो व्हाई. तो सबसे पहले आपको देखो एक ब्रोकर करना पड़ेगा, है ना. अभी जो लोग नए आते हैं उनको ये पता नहीं होता कि ब्रोकर कैसे करना है या ब्रोकर को हमें पैसे देने पड़ेंगे क्या. एब्सोल्युटली नथिंग यू हैव टू पे. तो जब आप कनाडा में लैंड करते हो, ऑब्वियसली यू आर स्टेइंग इन अ टेम्परेरी अकोमोडेशन, राइट. तो आप वहीं से अपना सर्च शुरू करो. फाइंड अ ब्रोकर फॉर योर सेल्फ. तो जो भी ब्रोकर आपका होगा ना, जो आप फाइंड आउट करोगे, उसे आपको यू डोंट हैव टू पे अ पेनी टू हिम. आपको क्या करना है कि ब्रोकर फाइंड करो, उसको बोलो कि आई हैव लैंडेड इन कनाडा रिसेंटली. मेरे पास जो है गाड़ी नहीं है, जाने आने का कुछ प्रोविजन नहीं है. सो दैट ब्रोकर विल हेल्प यू टू फाइंड अकोमोडेशन. वो अपनी गाड़ी में आपको लेके जाएगा. एंड डोंट फील गिल्ट अबाउट इट, क्योंकि दे आर गेटिंग मनी, राइट. तो जो ब्रोकर है उसको पैसा कहाँ से मिलता है? उसको सेलर से पैसा मिलता है. तो जो भी बंदा रेंट पे घर चढ़ा रहा होगा ना, वो जो है वो अपने ब्रोकर को भी पैसे देगा प्लस बायर के ब्रोकर को भी पैसा देगा. दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ब्रोकर फाइंड करना है. एंड यू हैव टू नो दैट ब्रो, यू नो, यू हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि आप जो नए हो, आपके पास गाड़ी नहीं है, और वो आपको लेके जाएगा, छोड़ के जाएगा. एंड ही विल प्रीटी मच डू एवरीथिंग, राइट. तो देखो अपना लाइक सेव योर मनी. आई हैव सीन फ्रेंड्स हियर जिनको हमने बोला था कि ब्रोकर कर लो. उन्होंने क्या किया, ब्रोकर तो कर लिया, बट ब्रोकर को बताया नहीं कि हमारे पास कन्विंस नहीं है. तो होता क्या था कि ब्रोकर कॉल करता था डे 1 पे, मैम यहाँ से 30 किलोमीटर दूर घर है. तो आप फिर अपना ऊबर करके जा रहे हो. फिर आज जो दूसरा घर दिखाया है वो 50 किलोमीटर दूर है ना. फिर तीसरा दिखाया है वो 15-20 किलोमीटर फिर दूर है. तो आप यार कितने घर ऐसे आप ऊबर में जा जाके देखोगे. लाइक यू विल एंड अप स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी. ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको. सो दैट इज द रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो, सो दैट दे कैन हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स. नया बंदा आता है ना, थोड़ा हेजिटेट भी करता है यार कि मैं इसको कैसे बोलूँ, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं अभी आया हूँ. क्यों यार? नए कंट्री में आए हो, गाड़ी आज नहीं है कल को हो जाएगी. अब बोलो कि नहीं है मेरे पास, यू हेल्प मी आउट. एंड ही इज गेटिंग मनी फॉर दैट. ही इज नॉट डूइंग अ फेवर टू यू. अंडरस्टैंड दैट, ठीक है. तो हेजिटेशन करने का नहीं, बिंदास बोलने का कि बॉस गाड़ी नहीं है, मेरे को जो है यहाँ से पिक करो और मुझे घर देखना है. एंड चेज हिम डाउन. लाइक अब देखो 2 तरीके से कर सकते हो. घर आप खुद भी ढूंढ सकते हो, प्लस जो आप ब्रोकर करोगे ना वो आपको लिस्टिंग भेजेगा, आप उसमें से भी चूज कर सकते हो. लेकिन आपको अगर खुद से भी ढूंढना है तो आप realtor.ca करके साइट है, उस पर जाओ और रेंट का फिल्टर लगाओ और वहां पे देखो प्रॉपर्टी आपके एरिया में कौन कौन सी है. आपको जैसी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, उसका रेंट वगैरह से मेंशन होगा, वो उठा के आप ब्रोकर को भेजो, बोलो ये वाला देखने जाना है ना. आप ऐसे भी कर सकते हो. लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर क्या होगा कि ब्रोकर अपनी मर्जी की प्रॉपर्टी उठाएगा और फिर आपको दिखाने ले जाएगा कि देखो ये देख लेते हैं, ये देख लेते हैं. उसमें क्या होता है ना, 2 चीजें प्रॉब्लमेटिक होती हैं. एक, प्रॉपर्टी आपकी चॉइस की नहीं होती. सो यू डोंट नो कि आप जो देखने वाले हो वो जो वो दिखाने वाला है वो, क्योंकि वो ऑनलाइन लिस्टिंग भेजेगा तो आपने सेलेक्ट नहीं किया, तो इट माइट नॉट हैव ऑल द क्राइटेरियाज दैट यू माइट बी लुकिंग फॉर, राइट. तो आप इतना दूर जाओगे भी और टाइम भी वेस्ट होगा. एंड टाइम इज प्रेशियस माय फ्रेंड. तो अपना खुद से ढूंढो और ब्रोकर को भेजो एंड देन ही मेक श्योर दैट ही विल शो यू, है ना. ये एक चीज करनी है. सबसे पहले ब्रोकर करना है, उसके बाद लिस्टिंग्स ढूंढनी है और ब्रोकर को भेजनी है. बिंदास भेजो यार. और उसके बाद उसको बुलाओ घर पे कि हाँ मुझे देखने जाना है. ही विल कम एंड विल पिक यू अप, ही और शी, हूएवर इट इज, राइट. एंड डोंट फील गिल्ट अबाउट इट, एज आई टोल्ड. ठीक है. तो ये 2 चीजें हो गई. उसके बाद देखो अगर आपको घर पसंद आ गया, है ना, जैसे आप अपार्टमेंट देखने गए या कॉन्डो देखने गए, आपको घर पसंद आ गया, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि ओनर से यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते. तो क्या करोगे कि जो आपका ब्रोकर है उसको बोलो कि यार आई लाइक दिस होम. योर ब्रोकर विल गो एंड टॉक टू दैट
बायर्स ब्रोकर लाइक सेलर्स ब्रोकर और उन दोनों के बीच में बातचीत होगी. नाउ दे विल बी आस्किंग यू कपल ऑफ डॉक्यूमेंट्स. अब ये डॉक्यूमेंट्स क्या हैं ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में घर लेना चाहते हो. जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी आए हो, जॉब अभी अभी लगी है, राइट, आपके पास जॉब है, तो उस केस में क्या होता है कि आपसे वो क्या मांगेगा, वो आपसे एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर मांगेगा विच बेसिकली टेल्स दैट यू आर एम्प्लॉयड. यहाँ के लोग ना दे आर प्रिटी स्केर्ड एंड देयर इज अ रीजन फॉर दैट. देखो यहाँ पे जो मार्केट है दैट इज अ टेनेंट फ्री लाइक फ्रेंडली मार्केट. So when I say tenant friendly market means once you rent a home and for some reason you are not able to pay the rent, they cannot throw you out. Yeah, they cannot. They cannot throw you out just because you are not able to pay the rent. That's the reason when they select a person for giving their home or accommodation for renting, they do their due diligence, you know. उसके बाद वो आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे. दे मेक श्योर दैट यू आर इन द पेइंग कैपेसिटी, आप इतना दे सकते हो कि नहीं. सो आई विल टेल यू द लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. सो इफ यू आर एम्प्लॉयड दे लास्ट योर एम्प्लॉय वेरिफिकेशन लेटर है ना, एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर. मेक श्योर दैट यू हैव योर सैलरी स्पेसिफाइड इन दैट. All they are interested in is not knowing your company name, your designation. They are interested in how much you are making, because based on that they would decide घर देना है कि नहीं, है ना. तो किस फर्म में काम करते हो, किस डेजिग्नेशन पे काम करते हो, nobody gives a damn shit. All they want is कितना पैसा कमा रहे हो, घर अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं, राइट. तो ये करो. ये एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर और उसके बाद आपकी सैलरी स्लिप्स मांगेंगे 1 या 2 महीने की. अब यहाँ पे सैलरी स्लिप्स ना हर 15 दिन में जनरेट होती है. तो एवरी 15 days यू गेट 1 पे स्लिप. तो अगर आपसे 2 या 3 पे स्लिप मांग रही हैं तो मतलब 1 महीने का, है ना. और इसके अलावा जो आपको डिपॉजिट मांगते हैं, तीसरा चीज़, अगर जैसे आपने रेंट लिया, आपने घर लिया जो $2100 का है फॉर एग्जांपल, तो $2100 आपका रनिंग रेंट प्लस 1 या 2 month ऑफ डिपॉजिट जो आपका वो बाद में कंज्यूम करेंगे वंस यू आर प्लानिंग टू लीव दैट होम, है ना. तो यहाँ पे 1 या 2 month का डिपॉजिट इट डिपेंड्स ऑन कि आप कंट्री में कितने नए हो. जितने ज़्यादा नए हो, जितने कम पे स्लिप्स हैं आपके पास, या जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आपका नया है, उतना आपसे डिपॉजिट ज़्यादा भी मांग सकता है ओनर, क्योंकि दे हैव टू मेक श्योर दैट आप कम से कम 3 या 4 महीने का रेंट दे पाओ उनको, है ना. तो इफ़ यू थिंक फ्रॉम देयर परस्पेक्टिव एज वेल. तो सो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर, देन योर सैलरी स्लिप्स, देन द थर्ड थिंग दैट इज़ योर डिपॉजिट. ये सब होने के बाद they'll give you a home or whatever the accommodation is. अब इसमें भी देखो क्या है यार, प्रेफरेंसेस होती हैं. फॉर एग्जांपल आई एम द ओनर, राइट. अब मेरे पास रेंटल की 10 एप्लीकेशन आई, जिसमें से एक बंदे का क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, ही हैड बीन लिविंग हियर, वो बस एल्बर्टा से इधर मूव हुआ है या यू नो किसी और पार्ट से ओंटारियो में मूव हुआ है. तो आई प्रेफर दैट. क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहा है. He has pretty much good credit score here, so his application will take the preference. So you know you are competing with people also. जब आपने एक घर फाइनल कर लिया, आपने ओनर फाइनल कर लिया, you have the required documents, उसके बाद भी you have to compete with people. जो बाकी जो applications है ना, तो just make sure that you provide whatever he is asking, your owner is asking, so that he is, you know, he has all the documentation. ये मत सोचो यार कि मैं ये क्यों दूँ, इसको क्यों चाहिए. क्योंकि बॉस उनके पास एक एप्लीकेशन नहीं आ रहा, दे आर गेटिंग प्लेंटी ऑफ एप्लीकेशंस, एंड वो फिर कौन बनेगा करोड़पति खेलेंगे, है ना, कि इनमें से मैं किसको दूं. और उसमें जीतने के लिए डॉक्यूमेंट तो मिनिमम देने ही पड़ेंगे, ठीक है. तो ये, और हाँ एक और बात, डॉक्यूमेंटेशन देने के बाद भी आपका हो जाए या घर आपको मिल जाए वो ज़रूरी नहीं है. बट योर ब्रोकर विल टेल यू इन दैट केस कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सेलेक्टेड और नॉट. ये भी एक अलग प्रोसेस है या पंगा है. तो ये हो गया जब आपके पास आप ब्रोकर के थ्रू जा रहे हो या इस तरीके के हिसाब में आप रेंटिंग ढूंढ रहे हो, है ना. दूसरा प्रोसेस होता है आप डायरेक्ट ओनर से डील कर लो. अब इसमें क्या होता है, जो डायरेक्ट ओनर्स होते हैं ना, लाइक आपने कीजीजी करके यहाँ पे साइट है kijiji.com, वो खोलो. उसमें क्या होता है कि जो ओनर्स होते हैं वो डायरेक्ट अपना जो रेंटेड का जो प्रॉपर्टी होता है वो उधर डाल देते हैं. तो आप उसमें से सेलेक्ट करो एंड देन यू टॉक टू ओनर. तो हो सकता है उस केस में जो है आप ओनर से डायरेक्ट डील कर रहे हो, तो बिना बिना ब्रोकर के या बिना इसके आपको घर मिल जाए.
तो ये भी मतलब Kijiji या आप फेसबुक का जो मार्केट प्लेस है उस पर कॉन्डोज ढूंढ सकते हो। तो उसमें क्या होता है, डायरेक्ट ओनर से डीलिंग होगी, जो ओनर और आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा, दिल बी नो ब्रोकर इन बिटवीन, उसका ब्रोकर या आपका ब्रोकर, आप डायरेक्ट फेस टू फेस बात कर सकते हो। इस केस में भी आई विल से कि अगर आपको कोई घर पसंद आ जाता है ना, तो तुरंत आप डिपॉजिट दे दो, या जो भी ओनर डॉक्यूमेंटेशन मांग रहा हो फटाफट दे दो, डोंट डिले इट। ये मत सोचो कि यार अभी इसने फाइनल कर लिया, मैं 2 दिन बाद डॉक्यूमेंट भेजूंगा, क्योंकि तब तक वो फिर किसी और को दे देंगे, ऐसा होता है ना। तो ये 2 चीजें थी जो इम्पोर्टेंट थी, बात करना था। व्हाट एल्स, हाँ अभी क्या रहता है एक और, देखो क्या होता है कि कभी कभी जब आप रेंट करने जाते हो ना, तो डिफरेंट काइंड ऑफ ओनर्स विल बी देयर इन द मार्केट ना। कुछ ओनर्स दिल बी सेटिस्फाइड विद योर एम्प्लॉयमेंट लेटर, योर सैलरी सर्टिफिकेट्स एंड देन योर डिपॉजिट। देन देर आर सम पीपल हु वांट एडिशनल डॉक्यूमेंट, जैसे बोलेंगे गारंटर ला के दो मुझे, कि कल को तुम रेंट नहीं भर पाए तो देयर शुड बी अ गारंटर, जो मेरे को चाहिए, जो ये बताए कि यू आर अ जेन्युइन पर्सन। उनको नहीं पता ना आप कैसे हो। तो उस केस में क्या होता है, इफ़ यू हैव अ फ्रेंड और अ फैमिली हियर, तो आप उनको गारंटर बना सकते हो। दोस्त हो या कोई डिस्टेंट में कोई रिलेटिव हो, या फिर कोई जान पहचान वाला हो जो यहाँ रहता हो, तो आप उनका एड्रेस दे दो, उनको गारंटर बना लो, अगर वो बन सकते हैं या आप बना सकते हो। तो उस केस में क्या होता है कि आपका केस थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, राइट, जब आप एक गारंटर प्रोवाइड करते हो। इसके अलावा हाँ, कभी कभी देर आर सम पीपल हु विल डू द वैलिडेशन टू एन एक्सटेंट। वो बोलेंगे कि हम आपके सुपरवाइजर को या एचआर को कॉल करके पूछेंगे कि आप एम्प्लॉयड हो कि नहीं हो। उनका रीज़न ये है क्योंकि देखो होता क्या है कि सम पीपल डू फ्रॉजरी हेयर ऑल्सो। दे लेट्स से कि आपकी जॉब आज है, अगले महीने नहीं है, लेकिन फिर भी आपने ये एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर दिया, आपके पास पे स्टफ भी हैं, बट देन यू आर नॉट करेंटली एम्प्लॉयड। तो ये सब झंझट को मिटाने के लिए वो क्या करते हैं, दे गिव अ कॉल टू द सुपरवाइजर ऑफ योर फर्म, या जो भी आपने उनको नंबर कॉन्टेक्ट नंबर दिया है। तो ये जो 2 एडिशनल स्टेप्स हैं, फ्यू ओनर्स आर मोर केयरफुल अबाउट रेंटिंग देयर अकोमोडेशन। एज आई टोल्ड यू कि कनाडा जो है ये एक टेनेंट फ्रेंडली मार्केट है, तो इसलिए ओनर्स आर वेरी वेरी केयरफुल कि कल को आई वोंट सेलेक्ट एनीबडी हु विल गिव मी अ ट्रबल, लॉट ऑफ हेडेक। तो ये है, आई थिंक यस आई टॉक्ड अबाउट वट एवर I thought I should be doing in this video. If you like to know anything, you can put a comment and then I'll be happy to reply. Thanks for watching my video till this point, and I thank you for subscribing to my channel. See you.